बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और एनडीए अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ ही जेडीयू नेता ललन सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में आत्मनिर्भर बिहार अभियान को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहारी ही बदलेंगे बिहार की तकदीर। साथ ही नड्डा ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व पर सबको भरोसा है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने पटन देवी में पूजा की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक नया नारा दिया है। संजय जायसवाल ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और भाजपा है तो संभव है। पटना प्रदेश कार्यालय में जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई बैठक में संजय जायसवाल ने यह नया नारा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार सॉन्ग को रिलीज किया। साथ ही आत्मनिर्भर बिहार का वीडियो और ऑडियो भी लोकार्पित किया। चुनावी समर में कूदने से पहले नेता भगवान की शरण में जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पटन देवी मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी और विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए मन्नत मांगी। दानापुर के दबंग एमएलसी रीतलाल यादव भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कोरोना काल में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते हुए करीब 150 समर्थकों के साथ प्रचार किया। इस दौरान उनके समर्थक बिना मास्क के ही नजर आए। कटिहार में कोढ़ा विधायक पूनम पासवान के विरोध का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक क्षेत्र का ही एक व्यक्ति उन्हें खरी खोटी सुना रहा है। सफाई में पूनम पासवान ने कहा कि उनकी लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए। शिक्षा में सुधार के मुद्दे पर आरएलएसपी नेताओं ने रोहतास में जुलूस निकाला। 13 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आरएलएसपी ने वेतन दबाव का पहला आधार शिक्षा में सुधार को नारा दिया। जेडीयू के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव मंजीत सिंह ने गोपालगंज में टोपोलैंड की जमीन के निबंधन पर लगी रोक हटाने की मांग की है। मंजीत सिंह ने इसको लेकर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। रोहतास के करगहर में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विभाग के निरीक्षण भवन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए इस उद्घाटन में जेडीयू विधायक वशिष्ठ सिंह भी मौजूद रहे। इस भवन पर 93 लाख की लागत आई है। मांझी की पार्टी हम की पूर्व महिला अध्यक्ष अनामिका पासवान ने नई पार्टी का गठन किया है। आम जनमत पार्टी के नाम से इस दल को चुनाव चिन्ह टोकरी छाप दिया गया है। अनामिका पासवान ने बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। मुजफ्फरपुर के गायघाट से विधायक महेश्वर यादव को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी। सड़क नहीं बनने से नाराज चांदपुरा के लोगों ने विधायक का विरोध किया। महेश्वर प्रसाद कुछ दिन पहले आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। बिहार एलजेपी के अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा है कि पूरी पार्टी चिराग पासवान के साथ है और पार्टी का हर सिपाही चिराग के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। चुनाव के टिकट के लिए होड़ मची है और नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सहरसा में रंजीत यादव के समर्थकों ने मोटरसाइकिल का काफिला निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। रोहतास में एलजेपी में घमासान शुरू हो गया है। विनोद सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने के खिलाफ दूसरे खेमे ने प्रदर्शन किया और पार्टी के प्रभारी राकेश सिंह का पुतला फूंका। एलजेपी कैमूर जिले से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, इसे लेकर पार्टी की बैठक हुई। फिलहाल कैमूर की सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का कब्जा है। सीपीआई एमएल ने जल्द सीटों के बंटवारे की मांग की है। पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा, जितनी जल्दी सीटों का बंटवारा होगा चुनाव की तैयारी उतनी अच्छे तरीके से होगी। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर विकास के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया। सीवान में पार्टी की बैठक में पार्टी नेताओं ने कहा कि 15 सालों में न तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही विकास हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।